Hello students, welcome to GPS online classes. As we already studied our chapter 3 in our previous session, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, heat. इस चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे. हमने लास्ट चैप्टर में फाइबर्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉटन क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं और वूलन क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं, क्योंकि वूलन हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी को ठंडा नहीं होने देते. तो ये क्या रीज़न है, हम जब समर्स में घर में बैठे होते हैं तभी भी हमें गर्मी लगती है और विंटर्स में घर में हमें सर्दी लगती है. जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें थोड़ा वार्मथ फील होती है, गर्माहट फील होती है. तो ये किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से. इसी हीट के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू हीट, कि क्यों हमें ठंडा लगता है, कोई चीज़ हमें गर्म लगती है, कोई चीज़ हमें ठंडी लगती है, ऐसा क्यों. तो हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म होती हैं, कुछ कम गर्म होती हैं और कुछ कम ठंडी होती हैं और कुछ ज़्यादा ठंडी होती हैं. जैसे अगर हम बात करें आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम ठंडी होती है. अगर चाय के कप में एक स्पून रखा हुआ है तो वो भी गर्म चाय की वजह से हल्का सा गर्म हो जाएगा, स्लाइटली. ठीक है. अगर हम बात करें फ्रूट जूस की, तो वो कैसा होगा? दैट वुड बी कोल्ड, ठंडा होगा. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, किसी फ्राइंग पैन का हैंडल है, अगर उस पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लगा हुआ है तो वो ठंडा ही होगा. बट इफ़ इट इज़ नॉट कवर्ड कोटेड विथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, अगर उस पर बेकेलाइट जैसा सब्सटेंस नहीं है तो वो गर्म हो जाएगा. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ब्रीफली यही पढ़ने वाले हैं, क्यों कोई चीज़ ठंडी होती है, क्यों कोई चीज़ गर्म होती है और कैसे वो ठंडी और गर्म होती है. और ये हीट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम यहाँ इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो क्या आपने सोचा है कि कैसे कोई चीज़ गर्म या ठंडी होती है, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे? क्या हम हर एक चीज़ को टच कर सकते हैं? अगर मम्मी ने, इफ़ योर मदर हैज़ पुट तवा ऑन दी स्टोव, अगर मम्मी ने तवे को गैस पर रखा है तो क्या हम टच करके देखते हैं कि वो गर्म हुआ या नहीं? नो. तो हम हर एक चीज़ को टच करके नहीं देख सकते. इवन इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर सेल्स. वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है. हर एक चीज़ को हमें टच भी नहीं करना गर्म है कि नहीं पता करने के लिए. और इसके साथ ही जो इतनी भी गर्म चीज़ें होती हैं, हीट वाली कैंडल या स्टोव है, उन्हें हमें बहुत केयरफुली यूज़ भी करना होता है. तो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं और इसे आप भी अपने घर पे कर सकते हैं. एंड फॉर श्योर यू हैव टू डू इट. अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट, अगर आपको समझना है कि कैसे होता है, तो आपको डेफिनेटली ये करना है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर मदर. किसी भी बड़े को साथ लेके फिर ये करना है. आपको 3 बोल लेने हैं या 3 टब या कोई कंटेनर ले लेना है, 3, और तीनों के आगे यू कैन मेक अ नोट. ठीक है, मार्क कर सकते हो ABC. ए में हम थोड़ा गर्म पानी लेंगे, इतना गर्म जो हमारे हैंड बियर कर सकें, ज़्यादा गर्म नहीं कि हमारे हाथ जलने लगे, जितना हम सहन कर सकते हैं उतना. और एक में हम लेंगे ठंडा पानी और एक में हम लेंगे ठंडा गर्म का मिक्स. तो कंटेनर ए में हमने लिया कोल्ड वाटर, कंटेनर बी में हमने लिया हॉट वाटर और कंटेनर सी में हमने हॉट और कोल्ड दोनों को मिक्स कर लिया. अब व्हाट वी आर डूइंग इज़, हमने अपने हैंड्स पुट करे, अपना लेफ़्ट हैंड डाला हमने कंटेनर ए में, मीन्स ठंडे पानी में, और हमने अपना राइट हैंड डाला कंटेनर बी में, दैट इज़ गर्म पानी में. ठीक है, 2-3 मिनट तक अपने हैंड को उसी में रखना है. व्हाट वील सी नेक्स्ट इज़ कि आफ्टर 2-3 मिनट के बाद जब हम हमारे दोनों हाथ निकाल कर कंटेनर सी में डालेंगे, जिसमें कि ठंडा गर्म दोनों मिक्स पानी है. ठीक है, तो वी विल फाइंड हमें क्या, आप इसको एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा. हमने जो ठंडे पानी में से हमारा हाथ आया है, ठीक है, एक कंटेनर वाला जो हाथ है उसको पानी थोड़ा सा कैसा लगेगा, उस वाले हाथ को जो पानी है वो गर्म लगेगा लेफ़्ट हैंड को, जबकि जो राइट हैंड है उसको पानी थोड़ा सा ठंडा लगेगा. वो गर्म में से निकल के आया है तो उस वाले हाथ को पानी ठंडा लगेगा, और जो ठंडे पानी में से निकल के आया है जो हाथ, उसको पानी वो वाला गर्म लगेगा, जबकि वो पानी तो सेम है. दोनों हाथों को लगना भी सेम चाहिए, या तो ठंडा या तो गर्म. इट मीन्स हमारा जो ये सेंस ऑफ टच है, जो जिससे हमें टच करके पता लगता है चीज़ ठंडी है या गर्म, वो हमेशा सही नहीं हो सकती, क्योंकि पानी तो सेम है
और हम भी सेम है, तो दोनों हाथों को सेम लगना चाहिए, लेकिन एक हाथ को पानी ठंडा लग रहा है, एक को गर्म लग रहा है। तो इस तरीके से तो हम हमारे जो सेंस है इस पर हम हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेम्परेचर फिर पता कैसे की जाए कि कोई सी चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो उसका जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है थर्मामीटर, जिसको आपने यूज़ किया होगा, देखा भी होगा। अगर फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है, अगर किसी को फ़ीवर आता है, तो सबसे पहले टेम्परेचर, अगर हम डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, टेम्परेचर मेज़र करता है, ठीक है। और डॉक्टर्स जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी का, ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक स्पेशल थर्मामीटर होता है, जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। आपने देखा होगा, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे क्लिनिकल थर्मामीटर को, तो उसके नीचे पेन के जैसा होता है। जैसे पेन का निब होता है, आगे पेन का पॉइंट होता है, वैसे ही इसमें एक पॉइंट निब होता है जिसे हम कहते हैं बल्ब, ठीक है। उस बल्ब के अंदर आप देखोगे सिल्वर, चांदी जैसा सब्सटेंस उसके अंदर भरा होता है। और अगर आप ध्यान से उसके ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको एक सिल्वर कलर की पतली सी तार दिखेगी, उसके बिल्कुल बीच में, थर्मामीटर के बीच में ये मरकरी थ्रेड होता है। इस बल्ब के अंदर मरकरी भरा होता है। मरकरी, स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। नहीं तो जितने भी बाकी मेटल है, लोहा, सोना, चांदी, अगर हमारे बगल में एक लोहे का कोई सब्सटेंस रखा हुआ है तो क्या वो लिक्विड हो जाएगा हमारे बगल में रखा हुआ? नहीं, जब तक उसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया जाएगा वो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है, वो अपनी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। लेकिन मरकरी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड स्टेट में होता है, तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो मरकरी इस बल्ब के अंदर भरा हुआ होता है। और यू कैन सी, जो थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, उस पर स्केल भी बना होता है। और उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, सबसे नीचे की जो रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस होती है, और हाईएस्ट रीडिंग होती है 42। अब ये देखिए कि 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, 35 से 42 ही क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये इसकी जो रीडिंग है वो 35 से 42 ही होती है। और इसके पीछे एक सिंबल लगा होता है, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हमेशा, या किसी भी यूनिट, किसी भी क्वांटिटी को उसकी यूनिट के साथ बताया जाता है। जैसे डिस्टेंस बतानी है तो हम पीछे मीटर या किलोमीटर लगाएंगे, टाइम बताना है तो आवर, मिनट, सेकंड लगा होगा, ठीक है। वैसे ही अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो उसके पीछे लगा होता है डिग्री सेल्सियस। और कुछ स्केल ऐसे भी होते हैं जिसमें रेंज 35 से 42 नहीं होकर बल्कि 94 से 108 होती है ना। तो वो होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, टेम्परेचर को नापने के लिए। अब पानी है, आप चाहो तो उसको किलोग्राम में नाप लो या ग्राम में नाप लो, है ना। वैसे ही टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मेज़र कर सकते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेज़र कर सकते हैं। तो हमें स्केल याद रखना है। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो यूनिट क्या होगी, 35 से 42, और फ़ारेनहाइट में है तो यूनिट, इसकी जो रीडिंग होगी, मार्किंग होगी, वो होगी 94 से 108। ओके स्टूडेंट्स, और ये पहले काम में आया करता था। अब थर्मामीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर से जब हमें रीडिंग लेनी होती है तो हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले तो जब भी हम थर्मामीटर को यूज़ करें तो उसको अच्छे से किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे डिटॉल या सेवलॉन से प्रॉपर्ली वॉश किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नहीं तो दूसरे के जो इन्फेक्शंस हैं वो हमारे अंदर आ सकते हैं, जर्म्स, ठीक है। तो हमेशा उसे वॉश किया जाना चाहिए। उसके अलावा जब भी हम थर्मामीटर यूज़ करें तो हमें ध्यान से देखना है कि जो उसके अंदर मरकरी थ्रेड है, वो जो सिल्वर लाइन है, वो हमेशा 35 के नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, जब भी हम थर्मामीटर में रीडिंग मेज़र करें तो आँखों के बिल्कुल सामने पैरेलल रख के, जैसे कि फिगर में शो हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमें इसकी रीडिंग लेनी चाहिए। ऊपर नीचे आगे पीछे करके नहीं लेनी चाहिए, एकदम सीधा रखना चाहिए इसको। इसके बाद जो थर्मामीटर है, इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर ये हमारे हाथ से छूट के नीचे गिर गया तो ये ब्रेक हो जाएगा। और इवन अगर ये किसी चीज़ से टकरा गया, किसी हार्ड सब्सटेंस से, तो भी ये ब्रेक हो जाएगा,
ठीक है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सावधानी से हमें हैंडल करना होता है। और थर्मामीटर के बल्ब को कभी भी हमें हाथ से बल्ब के साइड से हमें नहीं पकड़ना, थर्मामीटर को हमेशा पीछे से ही पकड़ना होता है, क्योंकि अगर हम बल्ब से पकड़ेंगे तो हमारे हाथों की हीट से उसमें जो मरकरी है वो गर्म होकर ऊपर उठेगा, ठीक है, तो हमें सही रीडिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए बल्ब को हमेशा पीछे से ही होल्ड करना चाहिए, बल्ब से कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और हमेशा ध्यान रखिएगा इसका जो रीडिंग होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की वो कहाँ से कहाँ होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हम जब मेज़र कर रहे हैं तो मरकरी की रीडिंग 35 से नीचे ही होनी चाहिए। अब हमें मेज़र कैसे करना है, या तो हम हमारी टंग के नीचे रख सकते हैं इसको, या फिर अंडर दी आर्म रख सकते हैं, ठीक है। और कितने टाइम के लिए रखना होता है, हमें रखना होता है फॉर 1 मिनट। और एक और चीज़, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में है। ओके स्टूडेंट्स, और टेम्परेचर हमें जब मेज़र करना है तो ये बात खास ध्यान रखनी है कि ये टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऊपर होगा तो वो पहले ही वो गर्म हो रखी है उसकी मरकरी, बॉडी से और गर्म हो जाएगी, तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है। उससे जब भी हम टेम्परेचर मेज़र करें तो हम उससे क्लिनिकल थर्मामीटर से केवल हम हमारी ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के मेज़र करने के लिए ही बना होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर हम सोचें कि हमारा चाय का कप या दूध का ग्लास, उसमें दूध कितना गर्म है वो हम मेज़र कर ले थर्मामीटर से, तो नहीं, ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि अगर धूप में भी थर्मामीटर रख दिया तो वो टूट सकता है, ठीक है, या किसी भी गर्म चीज़ के पास रख दिया, ज़्यादा गर्म के पास, तो वो ब्रेक हो सकता है। इसीलिए हमें ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ही काम आता है। सो स्टूडेंट्स, एज वी कैन सी हियर, वील डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो कि बाकी चीज़ों को के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए काम आता है कि वो चीज़ कितनी गर्म है। ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, I hope you got the topic we read today and go through the chapter. We'll discuss it tomorrow again, और हम कल कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले टॉपिक के साथ, दैट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर. So students, your homework is you have to find out the question answers of this chapter given at the end of the chapter. जो question answers हैं वो आपको मार्क करके रखने हैं. We'll discuss the question answers tomorrow. For the coming video, stay tuned students. Thank you. Have a nice day.